Hello friends, welcome back to my channel The Learning Point and I am Pooja and today we discuss about the class 11 business studies chapter number 1 which is business and introduction. So इसमें हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. चैप्टर फर्स्ट से रिलेट करती है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन क्योंकि सबसे पहले क्या है देख लेते हैं. एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी like some people are busy in producing goods, some are buying and selling and some are busy in treating patients. All these activities are called ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो जितने भी लोग हैं सब के सब लोग जो है वो कुछ न कुछ चीज़ में बिज़ी है, कुछ ना कुछ काम करने में बिज़ी है. जैसे कि कोई प्रोड्यूसिंग गुड्स करने में बिज़ी है, जो कोई गुड्स प्रोड्यूस करने में बिज़ी है, कोई ख़रीदारी और बेचदारी करने में बिज़ी है, तो कोई पेशेंट्स को ट्रीट करने में बिज़ी. मतलब सारे के सारे जो है लोग वो किसी न किसी चीज़ में बिज़ी है. एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़. और ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाता है. ओके, सो अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो दो एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड है. तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला है बिजनेस, द सेकंड वन इज़ प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट. अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस में क्या क्या है. तो बिजनेस में है सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा है इंश्योरेंस एंड चौथा है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे ही प्रोफेशन में क्या है, सबसे पहला है लॉ, दूसरा है मेडिकल, तीसरा है अकाउंटेंसी. एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है, सबसे पहला मैनेजर, दूसरा है सुपरवाइज़र और तीसरा है वर्कर्स. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, रिलीजियस प्रीचिंग, सोशल वर्क. ओके, सब हम आ जाते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है, उसके हम डेफिनेशन देखेंगे अच्छी तरह से. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो कि टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है. सो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिंग जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, उन एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी जनरली कहा जाता है. ओके, लाइक एनी एक्टिविटीज़ दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी. ओके, क्लियर है. अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था आपको, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो टू एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड है. तो सबसे पहला है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी उन एक्टिविटी को कहा जाता है जिसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी. अर्न कैसे, मनी को कैसे अर्न करना है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है. ओके, सो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो होती है वो बिजनेस, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है, इन दोनों को मिलाकर तीनों का सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. इसको डिटेल्स में अब हम देखते हैं. ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को जो हम डिटेल्स में देखते हैं. बट इससे पहले जो हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये तीनों एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहा जाता है जिसका मेन पर्पज़ होता है, जिसका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना. ओके, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मन अनी, मन कैसे ज़्यादा से टू मन अनी, पैसे को अर्न करना. ओके, मनी को अर्न करना, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसका एग्जांपल में आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दूसरा आता है डूइंग लीगल प्रैक्टिस और तीसरा आता है वर्किंग इन सम फैक्ट्री. ओके, क्लियर है. सो इसके बाद अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट. तो अब हम सब इन तीनों को हम अच्छे से जान लेते हैं डिफाइन करके. सो सबसे पहले में हम पहले नंबर में आ जाते हैं जो कि है बिजनेस. इट इज़ दैट इकोनॉमी एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो बिजनेस क्या होता है, वो
एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, जैसे लाइक प्रोडक्शन या फिर शेयर करके गुड्स की या फिर सर्विस की। ओके, और इसका एग्जांपल होता है ए क्लॉथ शॉप, ए ट्रांसपोर्ट मनी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस। अब हम दूसरा देख लेते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? इट इज़ दैट ऑक्यूपेशन in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others। तो प्रोफेशन में क्या होता है? ये वो ऑक्यूपेशन होता है जिसमें किसी पर्सन के पास स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, उसके पास कोई अच्छी स्किल होना चाहिए जिसमें वो ट्रेंड हो अच्छी तरह से, ताकि वो उसको यूज़ करके वो लोगों को गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके। सो ये सब जो है ये प्रोफेशन होता है। ओके, सो हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई इसमें एग्जांपल में हो सकता है जैसे कि लॉयर, डॉक्टर या फिर अकाउंटेंट भी हो सकता है। ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं, कोई लॉयर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया या फिर अकाउंटेंट हो गया। ठीक है, प्रोफेशन में जैसे कि प्रोफेशन एक बिजनेस भी हो जाता है, जैसे कि डॉक्टर कोई अपनी क्लिनिक चला रहा है। ओके, तो वो बिजनेस हो गया। बट अगर वही डॉक्टर अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा है तो ये क्या हो गया? सर्विस दे रहा है, अर्न कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ओके, सो ये होता है प्रोफेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव remuneration in layer thereof. The remuneration can be in the shape of salary, wages and etc. So एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और काम करने के बदले में उनको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं या रिम्यूनरेशन मिलते हैं सैलरी के फॉर्म में, जो कि वो सैलरी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, वेजेस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमने ये सारा हमने देख लिया, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हमारे क्या क्या थे। तो सबसे पहले आता है बिजनेस, दूसरा हमने प्रोफेशन देख लिया और एम्प्लॉयमेंट देख लिया। ठीक है, तो ये सारे आते हैं अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत शॉर्ट सा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच एम एट नॉट अर्निंग मनी बट आर अंडरटेकन with a view to given mental satisfaction, for example propagating religion, doing social work etc. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनका एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, जिनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। वो जो है लोगों को मेंटल सेटिस्फैक्शन, उनका काम जो है लोगों को मेंटल सेटिस्फैक्शन देना होता है। दूसरों के लिए सिर्फ काम करते हैं वो जो है सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रोपेगेटिंग रिलीजन, किसी भी रिलीजन को बढ़ावा देना। प्रोपेगेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। ओके, किसी भी रिलीजन को बढ़ावा देना, या फिर डूइंग सोशल वर्क, या फिर कोई भी सोशल वर्क करना, ये सब कुछ जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। ओके, तो आज हमने सबसे पहले देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में 2 एक्टिविटीज़ आती है, जो कि होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। बिजनेस के अंदर आते हैं बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेट्रा। प्रोफेशंस के अंदर क्या क्या आते हैं? लॉ आता है, मेडिकल आता है, अकाउंटेंसी आता है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है? मैनेजर, सुपरवाइजर और वर्कर्स आते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो। ये था आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 1 के, बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 के।
क्लास 11। सो ये था आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब का बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, ओके। सो वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।